नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला है गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। ये पिक्चर जो है ना बच्चा ओलंपिक रिंग्स की है, इसकी है ओलंपिक रिंग्स की पिक्चर है। और ये कैसे बनी है? बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल वो होते हैं जिनका रेडियस सेम होता है, और इनका रेडियस हमें क्या दिया बच्चा? 1 सेंटीमीटर ईच। हर सर्कल का रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर ईच है। तो मैं फर्स्ट 2 सर्कल का रेडियस पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर जरूरत होगी तो हम बाकी का भी करेंगे। जैसे पहले ये वाले सर्कल के रेडियस ले लेते हैं, और दोनों कितने हैं बच्चा? ये रेडियस रहेंगे 1 सेंटीमीटर। ये रेडियस की मेजर हमें 1 सेंटीमीटर दी है, और रेडियस ऑफ सेम सर्कल जो होते हैं हमेशा इक्वल होती है। तो ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली ये वाले सर्कल में भी पॉइंटर पे ध्यान दो, रेडियस सेम रहेगा क्योंकि सर्कल जो क्या है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। क्या सर्कल है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो ये ओ डैश ले लेते हैं इसका सेंटर, और ये जो है ये भी 1 सेंटीमीटर ईच है रेडियस। ओके, ये ध्यान रखना बच्चा, ये प्लेन फिगर है, इसको कोण मत समझ लेना, क्योंकि ये फ्लैट सर्कल्स है। तो ये एक फ्लैट सरफेस है जो ये सेक्टर की फॉर्म में है, ओ ए बी, ये वाले सर्कल का सेक्टर है। और ये वाला जो पॉइंटर पे ध्यान दो, ये रीजन नीचे वाले सर्कल का सेक्टर है। तो ये प्लेन फिगर्स है, ध्यान रखना। इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट कोड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग। अब दो सर्कल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि जो कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो इस सर्कल का और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? ए और बी, ये दो ही है ना। और इनको कोड कौन सा ज्वाइन कर रहा है? ए बी कोड ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ए बी कोड ज्वाइन कर रहा है, और उस कोड की लेंथ हमें कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ भी हमारी 1 हो गई। देखो बच्चा पॉइंटर पे ध्यान दो, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई लेंथ। तो बच्चा अगर ये 1 हो गई तो जो ट्रायंगल ओ ए बी है ऊपर वाला, और ओ डैश ए बी, ये दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। ये माइंड में रखो, ये अभी आगे यूज होगी ये चीज, हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का यूज है इसमें। हमें निकालना क्या है? टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन। तो इसमें कितने टोटल डॉटेड रीजन है? एक तो ये वाला डॉटेड रीजन है, देखो बच्चा पॉइंटर पे जाते हो, डॉट 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 डले हुए हैं, यहाँ पर बीच में लाइन है। और एक डॉटेड रीजन ये दिख रहा है, थोड़ा लाइट डॉट डले हुए हैं, लेकिन समझ जाओ बच्चा ये डॉटेड रीजन हो गया, ये डॉटेड रीजन हो गया, पॉइंटर पे ध्यान दो, और एक ही हो गया। टोटल 4 डॉटेड रीजन है। तो हम क्या करेंगे? हम इन ऑल 4 डॉटेड रीजन का एरिया निकालेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक डॉटेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे, और क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो सभी डॉटेड रीजन का एरिया इक्वल होगा। जब एक डॉटेड रीजन का एरिया आ जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे, क्योंकि 4 डॉटेड रीजन का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 1 डॉटेड रीजन कैसे निकलेगा, ये ध्यान से समझना बच्चा। अब ध्यान दो इस वाले सर्कल पे, पॉइंटर पे ध्यान दो, जो फर्स्ट वाला सर्कल है, इसमें ओ ए बी एक सेक्टर है ना? यस सर है। और ये कोड अगर हम ड्रॉ कर दे तो जो इसका नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन होगा ना, ये आर्क और कोड के बीच के रीजन को हम सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, जो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? दोनों रेडियस और आर्क के बीच के रेडियस को। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कौन सा होगा? रेडियस ओ ए और कोड ए बी के बीच के रेडियस माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट होता है। ये तो एक सेगमेंट का निकलेगा। अब दूसरी सेगमेंट भी जो है ना बच्चा इक्वल होगी, लेकिन दूसरी सेगमेंट होगी कौन सी, ये भी आपको पता तो होना चाहिए ना बच्चा। ये वाली, ठीक है, ये वाली जो मैंने अभी ये शेड करी है। और ये सेगमेंट कौन से सर्कल की है? पॉइंटर पे ध्यान दो, इस वाले सर्कल। और इन दोनों सेगमेंट का एरिया जो होगा इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट डॉटेड रीजन कैसे बना? इन दोनों सेगमेंट को लेके, इन दोनों सेगमेंट को लेके ही बना है। और बाकी जो डॉटेड रीजन है वो इस एरिया के इक्वल है। तो एक डॉटेड रीजन का एरिया क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, और जब 1 का एरिया निकाल लिया तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स आ जाएगा। और एक डॉटेड रीजन में हमारे पास 2 ही सेगमेंट्स है ना? यस सर, 2 सेगमेंट है। तो एक डॉटेड रीजन का एरिया क्या होगा? 2 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। तो हम इसको फाइंड करते हैं, तो पहले एरिया ऑफ फर्स्ट डॉटेड रीजन निकाल लेंगे, 1 डॉटेड रीजन। तो उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा जो होता है ना सेंट्रल एंगल होता है। ये क्या होगा अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले में। तो ध्यान दो बच्चा, जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसकी ऑल साइड 1 सेंटीमीटर, तीनों साइड, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, यानी कि जो पॉइंटर में ध्यान दो ये थीटा होगा, तो ये कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। इसको मैं यहाँ मेजर लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दी मैंने मेजर 60 डिग्री। थीटा किसके इक्वल हो गया? 60।
तो ये भी, यहाँ पर भी जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, यहाँ पर भी ओ डैश ए बी, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो थीटा की जगह तो हम 60 डिग्री लेंगे। अब ट्रायंगल किस शेप में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना है, वो ट्रायंगल किस शेप में है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में है। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बच्चा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि √3/4 ए स्क्वायर, ए यानी कि साइड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब हम वैल्यूज डालते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब पाई को हम पाई रहने देंगे, क्योंकि जो हमारे आंसर्स है ना, ऑप्शन में जो आंसर्स दिए हैं वो पाई की फॉर्म में ही दिया है। रेडियस कितना है, 1 है सर्कल का, दोनों सर्कल का 1 है, तो इंटू 2 इसलिए हमने किया क्योंकि इक्वल सर्कल है, तो रेडियस 1 इंटू 1 लिख देंगे, और थीटा 60 अपॉन में 360 माइनस, अब √3/4 ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है 1 सेंटीमीटर ईच, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ए स्क्वायर है तो साइड 1 है, ए 1 हो गया, 1 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। अब हम सॉल्व करें तो इसको बच्चा 2 तो ऐसे ही आएगा। अब इसमें कट करेंगे, जैसे ये 0 से 0 कट किया, 6 1 6, 6 6 36। अब देखो बच्चा पाई इंटू 1 इंटू 1 पाई हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 आ जाएगा, पाई अपॉन 6 माइनस, इधर क्या होगा देखो बच्चा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट तो नहीं हो रहा, √3 इंटू 1 इंटू 1, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1 हमारा √3 ही रहेगा, अपॉन 4। ये एरिया ऑफ फर्स्ट डॉटेड रीजन निकल गया, 1 डॉटेड रीजन, लेकिन हमने तो एरिया 4 डॉटेड रीजन निकालना था। तो अब क्या करेंगे, जो 1 का एरिया है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 डॉटेड रीजन का एरिया निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इन ब्रैकेट पाई अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 4। तो आगे सॉल्व करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 इन ब्रैकेट पाई अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया ऑफ 4 डॉटेड रीजन निकल गया, ऑल 4 डॉटेड रीजन, और ये किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन डी से। सो फाइनली आवर आंसर इज ऑप्शन डी।